समुच्चय क्या चीज़ है, कौन बताएगा भाई? समुच्चय का डेफिनेशन जानते हो क्या है? वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषा तो ठीक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। देखो, समुच्चय वैसे वस्तुओं का संग्रह ही है, वस्तुओं या घटनाओं का संग्रह समुच्चय होता है, लेकिन सभी वस्तु नहीं, उभयनिष्ठ गुण वाले। समुच्चय वस्तुओं या घटनाओं का संग्रह है, लेकिन कैसी घटनाएं जिनमें कोई गुण अवश्य उभयनिष्ठ हो। अगर गुण अब उभयनिष्ठ नहीं है तो वह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, लिख रहे हैं ABCD.Z। तो इसको देख के आप समझ गए कि ये अंग्रेजी के क्या हैं, अल्फ़ाबेट। तो इनमें गुण क्या है कि ABC ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, इसलिए इनके अंदर एक उभयनिष्ठ गुण है और ये समुच्चय है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें ABC कौआ, हाथी, गधा, अब पूछे ये समुच्चय है? तो क्या ये समुच्चय है भाई? संग्रह तो ये भी है, पर क्या ये समुच्चय है? नहीं। क्यों? क्योंकि ABC अक्षर थे, सीधे कौआ पक्षी पहुंच गए, उसके बाद हाथी गधा पहुंच गए जानवर, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुण ही नहीं है। तो फिर ये तो संग्रह केवल है, ये समुच्चय नहीं है। बात समझ में आई? तो समुच्चय क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी। हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो समुच्चय क्या है? कलेक्शन है, बट किसकी? ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी प्रॉपर्टी कॉमन हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए हो? अगर हम ऐसे लिखें n, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट, तो ये क्या है? समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8। इसको देख के आप क्या समझोगे कि ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ गुण है कि ये सभी क्या है? सम है, इसलिए ये समुच्चय है। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। इसको देख के क्या फीलिंग आती है कि ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, इसलिए ये भी समुच्चय है। कोई डाउट? समझ में आया? तो कुछ समुच्चय हैं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। ऐसे जेड होता है पूर्णांकों का समुच्चय, डॉट डॉट ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, फिर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। इनको देखेंगे तो पता चलेगा ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक हैं। कुछ धनात्मक है, कुछ ऋणात्मक है, पर है तो पूर्णांक ही ना। तो इनमें भी एक उभयनिष्ठ गुण है कि ये सब क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ये सभी के सभी समुच्चय है, पर ये समुच्चय नहीं है। अब समझ में आया समुच्चय क्या है? इसके बाद नंबर आता है समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? तो समुच्चय को निरूपित करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं भाई? दो। एक को कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, और एक को बोलते हैं टैबुलर मेथड, टैबुलर मेथड। हिंदी में इसे तालिका विधि कहते हैं, तालिका विधि, और इसे गुण विधि कहते हैं। ठीक है? तो समुच्चय को दो तरीके से लिखते हैं, गुण विधि द्वारा और तालिका विधि द्वारा। गुण विधि में क्या होता है कि अवयवों का उभयनिष्ठ गुण
गुण लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ इतने लगा कि इस समुच्चय ए का जो अवयव यक्स होगा उसके लिए यक्स क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या। तो हमने केवल गुण ही तो लिखा है कि अवयव कैसा होगा, प्राकृतिक होगा। लेकिन तालिका विधि में क्या करते हैं, अवयवों को कामा द्वारा अलग अलग लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, अवयव को लिखेंगे और प्रत्येक अवयव के बीच में कामा लगा देंगे। ठीक है, जैसे यही उदाहरण ले लो, यहाँ हमने सिर्फ लिखा कि एक प्राकृतिक संख्या है और वहाँ क्या करेंगे, सारे अवयव लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो यहाँ हमने अवयव लिख दिए, जबकि यहाँ केवल अवयवों का गुण लिखा गया। तो दो तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर्टी मेथड और टेबुलर मेथड। एक और एग्जांपल देखो, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसे आप देखेंगे तो आप इसमें से सिर्फ यही समझ पाओगे कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या है। क्या इसमें कोई अवयव दिया है, नहीं दिया है, बट इतना कहा है कि जो यक्स है वो n/n प्लस 1 से प्राप्त होगा, पर अवयव नहीं लिखा है। हम यहाँ अवयव लिखेंगे, तो जब अवयव लिखोगे तो तालिका विधि, जब केवल गुण लिख रहे हो तो वो प्रॉपर्टी मेथड है। अब जैसे प्राकृतिक संख्या में तो 1, 2, 3, 4 सब आता है ना, तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे ना, तो 1/1 प्लस 1 यानी 2 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा। जब आप 2 रखोगे तो 2/2 प्लस 1 2/3 आ जाएगा। जब आप यहाँ 3 रखोगे 3/3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब इस तरीके से हम लिख दिए, तो देखो इसमें हमने अवयवों को लिख दिया, तो अवयव लिख दिए तो तालिका विधि हो गया, और जब सिंबल में लिखे थे तो प्रॉपर्टी मेथड था, केवल प्रॉपर्टी लिखी गई थी। समझे? और एक उदाहरण देख लेते हैं, यक्स सच दैट x बराबर n² / 2 फॉर ऑल x इज़ ग्रेटर देन r = 2 बट लेस देन r = 4। ऐसे लिख दिया मैंने, यक्स नहीं सॉरी n, हमने ऐसे लिखा कि ये समुच्चय C का अवयव यक्स होगा, लेकिन यक्स ऐसा होगा कि इसका मान n² / 2 से प्राप्त होगा, और n का मान 2 के बराबर या 2 से छोटे या 2 से बड़ा या 2 के बराबर, या फिर 4 से छोटा या 4 के बराबर, इसके बीच की कोई संख्या होगी। तो अब इनके रेंज में कौन कौन सी संख्या इस रेंज में आएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते ना। तो जब n का मान आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4/2, तो यही समुच्चय में आपको पहला अवयव मिलेगा 4/2। जब आप 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9/2 मिलेगा। जब आप 4 रखोगे तो 4 चौके 16/2 मिलेगा। यही तो आया। तो देखो यहाँ केवल प्रॉपर्टी लिखी हुई थी और यहाँ पर एलिमेंट आ गए। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड और तालिका विधि टेबुलर मेथड। ठीक है, इसके बाद इसके अवयवों को निरूपित करने के लिए ऐसे एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसे पढ़ेंगे एलिमेंट्स या बिलोंग्स टू। क्या कहा जाएगा? एलिमेंट्स या फिर बिलोंग्स टू कहेंगे। जैसे यहाँ देखो 4/2 C का एक अवयव है, तो बोलेंगे 4/2 बिलोंग्स टू C, और 4/2 इज एलिमेंट ऑफ C, ऐसे पढ़ेंगे। तो ये एक सिंबल है और ये दोनों तरीके हैं। जानकारी स्पष्ट है? ये फॉर ऑल इसको बोलते हैं फॉर ऑल। सभी परिस्थितियों के लिए। ठीक है, समझ में आया? नोट किया जाए। चलो अब सीखते हैं इसके बाद
कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय जिन्हें हम इस 11th के एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और वो दिया गया है, उसको डायरेक्ट ही यूज़ करना है। तो उन हम उदाहरणों को देखते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, पूर्ण संख्या का समुच्चय है, परमेय संख्या का समुच्चय है, अपरमेय संख्या का समुच्चय है। तो हेडिंग लगा लो आप, संख्याओं के समुच्चय। संख्याओं के समुच्चय। संख्याओं के समुच्चय। देखो, जो संख्या है वो दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की। एक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इसका समुच्चय जब कहीं रहेगा तो उसे आर से दर्शाएंगे। वास्तविक संख्या के समुच्चय को किससे दर्शाओगे? आर। और जो काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, इसके समुच्चय को दर्शाएंगे सी से। ठीक है। अब वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की, धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो अगर आर प्लस लिखा है तो इसका मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, आर माइनस लिखा है तो इसका मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या का समुच्चय आर से, उसमें प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है इसके समुच्चय को क्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाएंगे? क्यू। अगर धनात्मक परिमेय रहेगा तो प्लस और ऋणात्मक परिमेय रहेगा तो माइनस। अपरिमेय संख्या के समुच्चय को आई से दर्शाते हैं। धनात्मक अपरिमेय तो प्लस, ऋणात्मक रहेगा तो माइनस। फिर जो परिमेय संख्या उसको पुनः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पूर्णांक और एक को बोलते हैं भिन्न। जो पूर्णांक है इसके समुच्चय को जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक को किसे दर्शाते हैं? जेड के। और अगर धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है तो जेड प्लस, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है तो जेड माइनस। भिन्न का यहाँ कोई जानकारी नहीं। फिर जो पूर्णांक है उसे फिर से डिवाइड किया गया है। किसमें? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक उसे फिर से डिवाइड किया गया है। उसमें से आपका आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को किसे दर्शाएंगे? यन से। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे होगा? यन से। दूसरा आता पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या है इसके समुच्चय को दर्शाते हैं डब्लू से, होल नंबर। ठीक है। इसके बाद सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। ऐसे बहुत सारे हैं। इनके लिए हम कोई सिंबल यहाँ इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम सिर्फ इतने सिंबल को याद रखेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है 11th का, उसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया जाएगा, परमेय संख्याओं का समुच्चय रहेगा, अपरमेय संख्या का समुच्चय रहेगा, पूर्णांक रहेंगे, प्राकृतिक रहेगा, पूर्ण रहेगा, ये दो रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट है, मानक सेट है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। जिन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको और बताते हैं।